गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है और इसके क्या क्या अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसकी टर्म क्या क्या है। ठीक है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये हमारे कंट्री का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिसर ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और आर्टिकल 76 ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करती है अटॉर्नी जनरल को उसका ऑफिस। गेटिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज़ अपॉइंटमेंट एंड द टर्म। ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट और टर्म की क्या क्या कंडीशन है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो अटॉर्नी जनरल है इसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के। और ये ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये बंदा जो होना चाहिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द जज टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे तो इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि एक सिटीजन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और एक क्वालिफाइड होना चाहिए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स के लिए। अगर दूसरी जो कंडीशन है कि इसको हम ऐसे अपॉइंट करेंगे, मतलब इसकी जो भी कंडीशन और जो टर्म है अपॉइंटमेंट के लिए, या तो ये जो बंदा होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर 5 ईयर्स के लिए, या एन एडवोकेट होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट कितने साल के लिए, कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स। गेटिंग, या इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या तो कोई इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इन द कंट्री का है। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 के तहत इसको ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट और टर्म क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और ये पर्सन होना चाहिए क्वालिफाइड होना चाहिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो ये इंडिया का एक सिटीजन होना चाहिए और 5 साल के लिए ये किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 ईयर के लिए, या इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आई थिंक्स एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट कैसी है, अपॉइंटमेंट मतलब अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत होता है, मतलब कि इसको प्रोवाइड किया जाता है वो ऑफिस। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हमारे कंट्री का है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट क्या है, तो इसकी जो कंडीशन है, आई होप आप लोगों को एवरीबॉडी क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अभी और पार्ट्स कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ होगी। ठीक है, तो दिस विल हेल्प